एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है सीधा, कॉलिन की मात्रा बढ़ाएंगे तो पेंसिल क्लीन कैसी होगी, या उसका कलर लाइट होगा या डार्क होते जाएगा। ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन सा पेंसिल हार्ड है, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई और बाकी इनमें से कोई दे देगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये मिनी ड्राफ्टर जो है 3 इंस्ट्रूमेंट का काम एक साथ करता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? चलो भाई, कहां तक किए थे कल? सेट स्क्वायर हो गया था ना। चलो अगला हेडिंग डालो, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले इसको यूज किए होंगे, है ना, लेकिन आईटी वाले यूज नहीं किए हैं। उन लोग कम से कम ये देख लो, उस लाऊंगा फिर दिखा दूंगा कि एक्चुअल में होता कैसे है। इसमें क्या होगा, मेन चीज ये 2 स्केल है, ठीक है, 2 स्केल है। ये क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है, दिख रहा है। इसमें यही क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है वही चीजें कर रहे हैं। 2 स्केल क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है। एक स्केल कैसा है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। दूसरा स्केल क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, चांदा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0 से 360 डिग्री तक का मार्किंग होगा एंगल जो है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा उसके बाद ये एक स्पिंडल है, इसमें से हिंज सपोर्ट से या पिवट सपोर्ट से ये जुड़ा होता है और ये बोर्ड में सपोर्टिंग होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहीं भी पूरे बोर्ड में, जैसे इस कॉर्नर पे लगा देंगे हम लोग, जैसे ये बोर्ड है अपने ड्राइंग बोर्ड, इस कॉर्नर पे लगा देंगे अपन ड्राफ्टर को, तो इसको फिर किसी भी कोने पे हम लोग ले जाके अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या काम किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल से, ठीक, मतलब पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, समांतर क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे, एक लाइन खींच ले, उसके समांतर दूसरी जगह भी। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ था, उससे हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन सेट करके टाइट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन है, हमें इसके पैरेलल दूसरी जगह लाइन चाहिए, तो उस लाइन पे स्केल को रख के बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, जिससे फिक्स हो जाता है। फिर उसको कहीं पे भी ले जाओ, वो उसके पैरेलल लाइन ही देगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये स्केल क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री में है ना, या इसको वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं, ठीक, 2 काम हो गया। अब इसको हम स्केल को घुमा के ऐसे तिरछी लाइन भी खींच सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे, ठीक। इसको हम बोल्ट को ढीला करके यहाँ पे लाके इसे तिरछा करके, स्केल तिरछा करके खींच सकते हैं। अब इसके समांतर हम दूसरी जगह इसके समांतर में लाइन खींच सकते हैं, मतलब तिरछी समांतर रेखा भी खींच सकते हैं, इंक्लाइंड पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। 3 काम हो गया, ठीक। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है चांदा, इसकी सहायता से एंगल बना सकते हैं, कोई भी कोण। अब इसमें चूंकि 0 से 360 है, तो हम 0 से 360 डिग्री तक का एंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सेट स्क्वायर में आपका लिमिटेशन था 15 डिग्री के मल्टीपल्स में ही बना सकते थे, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 0 to 360 इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो क्या क्या काम हुआ, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, दूसरा पैरेलल वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, तीसरा पैरेलल इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हैं, ठीक, समांतर तिरछी रेखा खींच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, कोई भी एंगल बना सकते हैं 0 to 360 डिग्री, ठीक। ये इसका काम हो गया। अब ये देखो, ये जो पैरेलल लाइन खींचने वाला काम था, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम सेट स्क्वायर से भी कर सकते थे। सेट स्क्वायर से यही करते हैं ना, पैरेलल लाइन खींचना, चाहे समांतर हो, हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, ये काम सेट स्क्वायर से करते थे। तो ये सेट स्क्वायर का भी काम कर रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टी स्क्वायर के सहायता से खींचते थे। टी स्क्वायर से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, है ना, वर्टिकल या इंक्लाइंड नहीं खींच सकते, उसका लिमिटेशन है। इससे हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, मतलब ये टी स्क्वायर का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल भी बना सकते हैं, इसलिए क्या है, प्रोटेक्टर का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट का काम एक साथ करता है। मिनी ड्राफ्टर जो है 3 इंस्ट्रूमेंट का काम एक साथ करता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर, ठीक है। समझ में आया इतना बात? चलो, तो इसके लिए लिखो, मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड पर स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाता है। इसकी सहायता से समांतर क्षैतिज रेखा, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा, पैरेलल वर्टिकल लाइन तथा समांतर
तिर्यक रेखा इंक्लाइंड पैरेलल इंक्लाइंड लाइन तथा 0 से 360 अंश 360 डिग्री तक के कोण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला हेडिंग डालो पेंसिल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से पेंसिल यूज किए हो? H, 2H और H2H, HB और है पेंसिल है लेकिन उतना यूज किए नहीं, है ना। यू पेंसिल्स बहुत सारे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग उतना यूज नहीं कर पाते, है ना। HB, 2H, H मैक्सिमम, उससे ज्यादा से ज्यादा B, है ना। वो B भी उसमें यूज नहीं होता आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में। वो जैसे हाँ स्केचेस में, स्केच वगैरह में यूज होता है ना, इसमें यूज नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो चलो पेंसिल देखते हैं कि कितने टाइप के पेंसिल होते हैं। सबसे पहला पेंसिल क्या जानते हो आप लोग? मोस्टली यूज होने वाला HB है, HB। ये डार्क है या लाइट है? डार्क है, या हम इसको 0 बोल सकते हैं। इसके आगे डार्क हो जाएगा और पीछे लाइट हो जाएगा, जैसा भी है। ठीक है, ठीक। कौन कौन सा पेंसिल है ये पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले HB, इसके बाद हार्ड साइड में डार्क और लाइट अभी बाद में पता चलेगा। HB के बाद होता है F, 8H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H। 10HB है, 9H लास्ट है ना, सबको पता होगा। इधर HB के बाद डार्क साइड में क्या हो जाएगा? B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, 8B भी है। टोटल कितने हैं? 18। ठीक है, 18 टाइप के पेंसिल है, इनमें सभी का अलग अलग यूज है। ठीक है, अब इसको अगर हम सेंटर माने, मान लो HB को, इधर जाने पे क्या हो जाएगा? ये पेंसिल की कलर लाइट होगा, है ना। कलर क्या होगा? लाइट कलर हो जाएगा। क्वालिटी या नेचर ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाने पे क्या हो जाएगा? कलर कैसे होगा? डार्क होगा। और नेचर या इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? इस तरह H साइड में जाएंगे तो उसका जो लीड है, पेंसिल का जो लीड होता है अंदर में देखे होगे ग्रेफाइट का, वो क्या हो जाएगा? हार्ड होगा। ठीक है, हार्ड होने से क्या होगा? वो घिसेगा कम। ठीक, कोई भी हार्ड चीज घिसेगा कम, घिसेगा कम तो क्या होगा? वो कलर कम देगा। ठीक, इस वजह से उसमें कलर क्या आएगा? लिखने पे लाइट कलर आएगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका जो क्वालिटी है लीड का वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और कोई भी नरम चीज घिसोगे तो घिसेगा ज्यादा, तो ज्यादा घिसने से क्या होगा? वो कलर कैसा देगा? ज्यादा डार्क कलर देगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? पेंसिल तो वही है, लीड वही है। अलग अलग पेंसिल में देख के बता सकते हो क्या लीड में क्या डिफरेंस है? नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा क्या होगा कि वही पेंसिल, वही लीड, वही ग्रेफाइट, लेकिन कलर अलग अलग हो जा रहा है, इसका नेचर अलग हो रहा है। ये होता है एक केमिकल वजह से जिसका नाम है काओलिन। ठीक है, क्या नाम है? काओलिन। जिसको क्या किया जाता है? पेंसिल बनाते समय उसकी क्वालिटी बदलने के लिए ग्रेफाइट के साथ में मिलाया जाता है। किसको? काओलिन को। ठीक है, काओलिन की मात्रा जितनी बढ़ाती जाएंगे पेंसिल का लीड उतना ही हार्ड होती जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या मिलाएंगे? काओलिन। काओलिन क्या होगा? बढ़ते जाएगा तो पेंसिल की क्वालिटी कैसी हो जाएगी? हार्ड होती जाएगी और कलर क्या होगा? लाइट होते जाएगा। तब काओलिन बढ़ाएंगे तब। ठीक है, और काओलिन की मात्रा को क्या करें? अगर कम करें तो क्या होगा? पेंसिल का लीड सॉफ्ट होगा और कलर कैसा देगा? डार्क देगा। समझ में आया? एक ही लाइन में सारा चीज समझ में आ जाएगा, पेंसिल का डिफरेंस। ठीक है, इसमें इसको लिख लो पहले और साथ में फिर एक नोट लिखना काओलिन के बारे में। दिख रहा है? ये चीजें याद रखना है ना। काओलिन की मात्रा बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो पेंसिल के लीड क्या होता है? होते जाएगा, हार्ड होता जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये पिक्चर याद रखना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है सीधा, काओलिन की मात्रा बढ़ाएंगे तो पेंसिल की लीड कैसी होगी, या उसका कलर लाइट होगा या डार्क होते जाएगा। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। अब इसमें से क्या करो? टोटल 18 पेंसिल है हमारे पास, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 6-6 का। ठीक है, सिंपल तरीका है, 6-6 का 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 3 टाइप का आपका पेंसिल बन जाएगा, है ना। जैसे ये 9H से आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 पेंसिल हो गया। ये किस रेंज में आता है? आपके हार्ड पेंसिल के रेंज में। ठीक, 9H to 4H 6 पेंसिल हो गया। ये कौन सी क्वालिटी में आएगा? हार्ड पेंसिल के रेंज में आएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन सा पेंसिल हार्ड है, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई और बाकी इनमें से कोई दे देगा। तो याद रखना, ये 18 में से आप इधर से काउंट करना,
9H से 4H, ये कौन सा रेंज आएगा? हार्ड पेंसिल का, ठीक है। और 3H से F, HB और B 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आएगा आपका मीडियम हार्ड पेंसिल। अब इसको मीडियम हार्ड बोलो या सॉफ्ट बोलो, इसलिए इसको मिडिल या मीडियम भी बोल सकते हैं। मिडिल पेंसिल भी बोलते हैं और कई जगह इसको मीडियम भी बोलते हैं। मिडिल भी बोल देते हैं, कई बार वर्ड यूज करता है मिडिल या फिर मीडियम, ठीक है। और इस तरफ बाकी जो बचे 2B से 7B, ये 6 पेंसिल हो जाएगा, है ना। ये क्या आएगा? सॉफ्ट पेंसिल में आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? ये एक ही डायग्राम में पूरा इसका कवर हो गया। इसमें नोट लिखो। अभियांत्रिकी आरेखन में ISO 696 के द्वारा सभी पेंसिलों की प्रकृति एवं उपयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, काउलिन के बारे में है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख लो इसको। पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट के साथ काउलिन की मात्रा बढ़ाने पर पेंसिल की कठोरता बढ़ती है तथा कम करने पर या काउलिन की मात्रा कम करने पर पेंसिल की कठोरता कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋतुओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा पेंसिल के उपयोग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले उपयोग देखते हैं कि जैसे हम लोग 3 कैटेगरी रखे थे पेंसिल का, इसमें हम लोग 4 यूज देखेंगे, है ना। सबसे पहला फाइन लाइन, बहुत लाइट लाइन खींचते हैं तो फाइन लाइन ऑन गुड क्वालिटी पेपर, ठीक है। अगर अच्छे पेपर में लिखना हो लाइट लाइन तब के केस में। दूसरा फाइन लाइन ऑन रफ पेपर, थर्ड है रफ वर्क, फोर्थ है, अच्छा इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी आना चाहिए, प्राइमरी लाइन, रफ वर्क या प्राइमरी लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन जो बोलते हैं ना वो। और लास्ट है एरोहेड और डायमेंशनिंग, ठीक है। 4 टाइप का काम करते हैं हम लोग पेंसिल से। हाँ, इसमें बहुत सारा और डिटेल में करेंगे। जैसे फाइन लाइन खींचना है, बहुत लाइट लाइन खींचना है ना, वैसे अच्छे क्वालिटी पेपर में। दूसरा फाइन लाइन रफ क्वालिटी पेपर में, तो दोनों के लिए अलग अलग पेंसिल यूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे 7H है वो रफ पेज में जो कलर देगा वो फ्रेश पेज में देगा, दोनों का क्वालिटी अलग अलग होगा, ठीक है। वैसे ही रफ वर्क या प्राइमरी वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक बनाए होंगे तो उसमें पहले बॉक्स बनाते हैं 30 डिग्री के बॉक्स, याद है ना। तो वो सब क्या आता है? प्राइमरी लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। तीसरा चीज एरोहेड या डायमेंशनिंग करना है तब के केस में। तो ये चार काम के लिए मौसम के अनुसार अलग अलग पेंसिल रिकमेंड किए गए हैं, किसके थ्रू? ISO के थ्रू, ठीक है। अब हालांकि हम लोग प्रैक्टिकली वैसा नहीं करते हैं, आपके पास HB, इवन HB से ही 2H का भी काम कर देते हैं, है ना। हाँ, तो वैसा होना चाहिए प्रैक्टिस में, HB से ही पूरा काम हो जाता है। लेकिन हमें मानक के अनुसार चलना है, एग्जाम में तो ऐसा होना नहीं है, आपको मानक के अनुसार जवाब देना है ना। तो अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग पेंसिल वो रिकमेंड किया है, अलग अलग काम के लिए, है ना। तो वो चीज देखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली वैसा करते नहीं है हम लोग, तो एक ही पेंसिल में निकल जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2, HB और 2H, उसमें पूरा ड्राइंग निकल जाता है। तो अगर सीजन समर का है, विंटर का है, फाइन लाइन खींचना है गुड क्वालिटी के लिए, तो इसके लिए हम वो रिकमेंड जो किया है, रिकमेंडेशन जो है वो 4H का है, ठीक है। ISO के थ्रू रिकमेंडेशन किसका है? 4H। कब? समर में, अगर आपको फाइन लाइन चाहिए गुड क्वालिटी पेपर में तो, ठीक है। फाइन लाइन अगर रफ पेज में चाहिए तो इसके लिए 3H, रफ वर्क चाहिए या प्राइमरी लाइन चाहिए तो 2H, और ये लास्ट एरोहेड डायमेंशनिंग अगर चाहिए तो H, ठीक है। ये कब के सीजन में है? समर के लिए। अगर विंटर है तो ये हो जाएगा 3H, 2H, H और F यूज नहीं होता जनरली, HB यूज होता है, तो F या HB, इसमें दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन में 2H, H, F या HB और 2B, ठीक है। समझ में आया? ये रिकमेंडेशन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि समर के मौसम में आपको फाइन लाइन गुड क्वालिटी पेपर में चाहिए तो कौन सा पेंसिल चाहिए, तो आपको 4H लिखना पड़ेगा। बना हम तो HB से ही लेंगे, है ना, लेकिन हमें इसके हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। हो गया, आगे बढ़े। अगला हेडिंग डालो ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट आप लोग यूज किए होंगे,
साइज क्या रहता है उसका, देखिए बहुत सारे साइजेस में आते हैं। एक बड़ा जो साइज आता है जो इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, कौन सा साइज है, A1। और जैसे आप लोग ITI वाले तो यूज नहीं किए यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा वो हाफ सीट फाइल बनाने के लिए यूज किए होंगे, उसको बीच से फाड़ के उसको फाइल बनाते थे, है ना, फाइल मेंटेन करने के लिए, उसी बस में यूज है। उसमें देखे होंगे आप लोग, दो साइड होता है, एक साइड बहुत चिकना होता है और एक साइड थोड़ा खुरदरा होता है ड्राइंग शीट में, व्हाइट में, है ना। उसमें आप लोग ड्रॉ किस साइड में करते हो, वर्किंग एरिया कौन सा होता है आपका, ज्यादा चिकना साइड या खुरदरा साइड? चिकने साइड नहीं करते हैं। चिकने साइड अगर पेंसिल यूज करोगे हाथ से मिटाओगे तो तुरंत मिट जाएगा वो, है ना। वो क्या था, वो चिकनापन किस लिए रखा जाता है, ताकि जो पेपर का जो मटेरियल है वो बंधा हुआ रहे, है ना, फैले नहीं या जल्दी फटे नहीं, ठीक है वो। और जो हल्का खुरदरा साइड होता है उस तरफ अपना वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। चलो आगे, और एक चीज देखो, कौन से कलर के यूज करते हैं ड्राइंग शीट, व्हाइट, है ना। कलर की यूज नहीं करते, दिखेगा नहीं, है ना। उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी एज कंपेरिजन टू व्हाइट शीट, क्वालिटी इसमें कम आएगा कलर में, है ना। इसलिए व्हाइट ड्राइंग शीट का ही यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। और क्या क्वालिटी होना चाहिए उसमें, क्या क्या चीज होना चाहिए और ड्राइंग शीट में, फटा, ऑब्वियस सी बात है, फटा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, उसमें सिलवट नहीं होना चाहिए, जैसे मोड़, जैसे फोल्ड कर देते हैं उसको, पेपर है उसको फोल्ड करते हैं तो उसका निशान रहता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कैसे फोल्ड करते हैं, राउंड में, है ना, ताकि उसमें जो सिलवटें हैं वो चीज ना आए। ये क्वालिटी है ड्राइंग शीट की, ठीक है। तो ड्राइंग शीट में सबसे पहले क्वालिटी लुक इसका, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए शीट में। पहला, ड्राइंग शीट उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। सेकंड नंबर, शीट सफेद रंग की होनी चाहिए। थर्ड नंबर, ड्राइंग शीट सिलवटे मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ है, बाकी आप लोग समझते हो कि ड्राइंग शीट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये जनरल चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं ड्राइंग शीट का साइज, बहुत सारे साइजेस में आते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, बहुत सारे डायमेंशंस में आते हैं। तो अगला इसमें हेडिंग लिखो, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ISO के प्रावधानों में संशोधित SP 46 2003 के संशोधनों को लागू किया, जिसके अनुसार ड्राइंग शीट की माप निम्नानुसार है, A0, A1, A2, A3, A4। इसको A से डिनोट करते हैं, है ना, ड्राइंग शीट को। A0 का साइज क्या होता है, 841 × 1189 mm, मतलब चौड़ाई 841 mm और लंबाई 1189 mm, ठीक है। सेकेंड, A1 का साइज है 594 × 841 mm स्क्वायर होगा, है ना। A2 हो जाएगा 420 × 594 mm स्क्वायर। A3 हो जाएगा 297 × 420 mm स्क्वायर। A4 हो जाएगा 210 × 297 mm स्क्वायर, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे। इसको याद करना एकदम सिंपल है। पहला डाटा याद रखो, 841 × 1189, ठीक है। ये क्या होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा अगले के लिए, इसका जस्ट हाफ, और ये क्या हो जाएगा, एज इट इज आएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। कैसे होगा अभी उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो गया और ये एज इट इज आ गया, ये इसका हाफ हो गया, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। मतलब एक शीट का जो लंबाई है वो दूसरे के लिए हो जा रहा था, चौड़ाई हो जा रहा था, ठीक है। कैसे होगा अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये पूरा क्या है, A0 शीट है, A0 साइज का, साइज क्या है इसका 841 × 1189, ठीक है। ये 841 क्या है, इसकी चौड़ाई है, 1189 लंबाई। अगर इसका जस्ट हाफ कर दें, बीच से इसको काट दें, है ना, कैसे, लंबाई साइड से इसको बीच से काट दें तो क्या हो जाएगा, ये A1 साइज का शीट हो जाएगा, दो ठोक, A1 और A1। A0 एक बड़ा था, ये अभी उसको बीच से काटने पर A1 हो गया और ये भी A1 हो गया, ठीक है। अब इसका साइज क्या हो जाएगा, उसमें आप मिलाना, उसकी लंबाई हो जाएगी 841 और चौड़ाई इसका 1189 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस A1 साइज जो सीट है, अगर इसको हम इसकी लंबाई से आधा भाग में बांट दें, इसकी लंबाई कौन सा है, 841 है A1 का, उसको 20 से काट दो, क्या हो जाएगा, ये जो इसकी जो चौड़ाई थी A1 की, ये इस सीट की लंबाई हो जाएगी। अब समझ में आया, A2 के लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी जो चौड़ाई थी,
और इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई का हाफ, 841 का हाफ। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, इसको भी दो भाग में बांट देंगे तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई हो जाएगी और जो चौड़ाई थी वो लंबाई हो जाएगी। यही हो रहा है जस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ी है डाटा को, एक याद रखो हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब इसके लंबाई और चौड़ाई में एक रेशियो होता है, क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें से। चौड़ाई, ड्राइंग शीट की चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, इसका अनुपात होता है 1:2। ठीक, पॉइंट लिखो इसमें, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात √2, 1:2 होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ना, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो ये। ठीक है, क्लियर। आपके पास पूरा डाटा है A0 से A4 तक का, दोनों का अनुपात निकाल सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, A0 साइज ड्राइंग शीट, ये होता है इसका साइज। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आता है समथिंग में 9 और क्या 949 है, ऐसा कुछ है ना, mm²। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें, तो क्या हो जाएगा, 0.999 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अप्रोक्स करके ये लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं ना 1 मीटर स्क्वायर। तो A0 साइज का जो ड्राइंग शीट है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसके लिए लिख लो, A0 साइज के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है।